फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन जानेंगे जेट में जो ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग होती है वो क्या होती है, कब से आपकी ये स्टार्ट होगी और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। यानी देखिए, अभी आपकी नॉर्मल काउंसलिंग चली थी और ये पूरी हो गई। अब इसकी 3 लिस्ट आएगी। फिर 3 लिस्ट आने के बाद है आपको कॉलेज में जाना होगा। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको 22 सितंबर उनकी डेट रखी गई है, वो कॉलेज में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। फिर उनमें से क्या होगा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कॉलेज अलॉट हो गया उनको, लेकिन वो है उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। और भी कई सारे रीजन होंगे जिनकी वजह से है कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में सीटें खाली रह जाएगी। तो जो सीटें खाली रह जाएगी उनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी कब से, 27 सितंबर से। तो उसी को बोलते हैं अपन ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग। यानी जो सीटें खाली रह गई है, जो फर्स्ट काउंसलिंग अपनी हो गई है नॉर्मल काउंसलिंग, उसके बाद भी उसकी रिपोर्टिंग हो गई और रिपोर्टिंग के बाद में जो सीटें खाली रह गई उनको फिल करने के लिए दूसरी काउंसलिंग होती है जिसको अपन ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग बोलते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, आपको फिर से है अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। यानी पूरी लिस्ट आपकी अपलोड कर ली जाती है और उसमें दिखा दिया जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर से कॉलेज है वो फिल करने होंगे, फिर से काउंसलिंग आपको करवानी होगी। यदि आपने पहले काउंसलिंग करवाई थी और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको है 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। यानी आपने पहले 5,000 रुपये दिए थे, काउंसलिंग करवाई थी, बट आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको फिर से क्या करना होगा, जब ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी 27 सितंबर से, तो आपको है अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन करके और अपनी काउंसलिंग में कॉलेज है वो फिर से फिल कर देनी है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करे, यानी उन्होंने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, तो वो स्टूडेंट भी काउंसलिंग करा सकते हैं। उनको 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपके ये 5,000 रुपये हैं फीस में ऐड हो जाएंगे, और यदि कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो ये आपके 5,000 रुपये वापस आपको रिफंड हो जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है तो वो इस काउंसलिंग में है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहले ही कॉलेज अलॉट हो गई है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जो ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग होती है इसमें। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले काउंसलिंग करवाए थे बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको फिर से 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, केवल कॉलेज फिल करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाए लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, तो वो 5,000 रुपये दे के और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉलेज फिल कर सकता है जिन जिन कॉलेजों में सीटें खाली है। ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट कि आपके 5,000 रुपये लगेंगे जो कि रिफंडेबल है यदि कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और इसकी डिटेल आप जान सकते हैं। 27 सितंबर से आपकी ये ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अभी आप वेट करिएगा। 22 सितंबर तो है रिपोर्टिंग की डेट रखी है। फर्स्ट जो काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुए हैं उनकी 22 सितंबर को जाना होगा कॉलेज में, और फिर उसके बाद पूरी लिस्ट अपलोड हो जाएगी किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। बाकी मिलते हैं और किसी वीडियो में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।